कि ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। बहरहाल पाकिस्तान अभी भी संभलने के लिए तैयार नहीं है और अब हम यही देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान जो है वो मुसीबतों में जाता जा रहा है और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो वो आगे की तरफ बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो ये वतीरा है कि जो भी अच्छी बात उनके लिए करता है वो उसको गले लगाते हैं। वहां पे अब आप खुद सोचे, जो प्राइम मिनिस्टर टर्की में जाके वो कह रहे हैं जी मैं ये आम लेके आया हूँ जी, वो उनको अर्दवान को जी मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आम ले आया ते अद्धे आम ਤੁਹਾਡੇ ने ते अद्धे आम बेगम साहबा दे ने। ये प्राइम मिनिस्टर जाके, यानी उसके पास और कोई बात ही नहीं है करने। डॉलर की अहमियत हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है और मुतबादिल करेंसी पर गौर हो रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। अभी वो मोदी जो है वो अभी उन्होंने जाके एड्रेस करना है यूएस कांग्रेस को वहां पे, और गालिबन इससे पहले भी वो कर चुके हैं और ये दूसरी दफा वो एड्रेस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शनिवार को कहा कि देश आर्थिक स्थिरता के दौर से बाहर आ गया है और सरकार बहुपक्षीय कर्जदाताओं को समय पर भुगतान करेगी। वित्त मंत्री का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया और पाकिस्तानियों ने डार को गालियाँ देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और मुल्क को लूट लिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है और आम आदमी के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि जैसे जैसे मोदी साहब को सम्मान मिल रहा है वैसे वैसे हिंदुओं का दौर आ रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत को इतना सम्मान मिलने का कारण यही है कि हिंदुओं का समय आ गया है। अमेरिका, यूरोप, चीन सबको पीछे छोड़ने वाला है भारत। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी नहीं इन्वेडर्स आए ना। हाँ। आप एज मुस्लिम हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको अच्छा, ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है और सिस्टम की अगर बात करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे हैं। यस, ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। खत्म होने वाले हैं। वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक है और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें। ये पैदा किया गया। अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बार बार कर रहा है।
और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बनाता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। ये हज़ारों साल से जो इकट्ठे हैं, वो 25 साल में, 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं? ओए, 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 ये आपको जायज़ा लेना पड़ेगा। जायज़ा लेना पड़ेगा, ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे। कि वो हिंदू में है, मुसलमान वो हाँ, हिंदू में है। आपको कभी समझ में नहीं आएगी। बहरहाल पाकिस्तान अभी भी संभलने के लिए तैयार नहीं है और अब हम यही देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान जो है वो मुसीबतों में जाता जा रहा है और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उसकी सर लास्ट में ये पूछना चाहूंगी उसकी आपको क्या वजह लगती है कि उनके यहाँ इतनी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, उनकी इकोनॉमी भी आप देख रहे हैं किस तरह है, फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हम जो है हम किसी जगह भी स्टैंड करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मतलब किसी लिस्ट में ही नहीं है, हम किसी नंबर पर ही नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो $523 है, $523 एनुअल पर कैपिटा इनकम। हमारी इस वक्त $146 है। और फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि आज के दौर में अगर आगे बढ़ना है तो फिर अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना होगा, और उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया और वो इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चंद सालों में वो चौथी और उसके बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो अब बात ये है कि वो तो अब यानी किसी और अब कैटेगरी में चले गए हैं ना, वो तो अब क्वाड के भी मेंबर हैं और G20 के भी हैं और वो उसके अलावा फिर एससीओ को भी होस्ट कर रहे हैं। एससीओ को भी वो होस्ट कर रहे हैं जी। तो वो तो अब इस लेवल पे चले गए हैं और अभी आप देखिए, अभी वो मोदी जो हैं वो अभी उन्होंने जाके एड्रेस करना है यूएस कांग्रेस को वहां पे, और गालिबन इससे पहले भी वो कर चुके हैं और ये दूसरी दफा वो एड्रेस करेंगे यूएस कांग्रेस को। तो यानी आप इससे अंदाजा लगा लें ना कि वो दुनिया में किस नजर से देखे जाते हैं। अभी वो ऑस्ट्रेलिया वो गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहां पे भी वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और बड़ी बड़ी उनको रिसेप्शन दी गई वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये सारा जो है, ये मुल्क जो होते हैं वो अपनी पॉलिसी से, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से दुनिया में एक मकाम बनाते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी एक प्रेस्टीज एस्टैब्लिश होती है। वहां पे अब आप खुद सोचे, जो प्राइम मिनिस्टर टर्की में जाके वो कह रहे हैं जी मैं ये आम लेके आया हूँ जी, वो उनको अर्दवान को जी मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आम ले आया, ते अद्धे अंब ਤੁਹਾਡੇ ने ते अद्धे अंब बेगम साहबा ने। ये प्राइम मिनिस्टर जाके, यानी उसके पास और कोई बात ही नहीं है करने, तो वो अब वो क्या इज्जत होगी है जी। वो आम जाके उनको दे रहा है वहां पे और फिर वो उसकी वीडियो बन रही है और वो दुनिया देख रही है जी। तो ये हालात हैं, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो खजाना खाली है उसके बेखजाना कहना चाहिए उनको कि मिनिस्टर है वो, कि उसके अंदर पैसा कोई नहीं है लेकिन बहरहाल मिनिस्टर है। लेकिन देखते हैं सर ये आगे किस तरह से इसको लेके चलते हैं और IMF से कुछ मिलता है इनको या नहीं मिलता, कुछ थोड़ी बहुत इन्हें अक्ल आती है या नहीं, लेकिन